अगर कल को सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो 26 तारीख को असली ट्रेलर दिखाया जाएगा। अब हम 26 जनवरी की तैयारी में हैं कि शांति से अपने सर पर तिरंगा बांध के, हाथ में तिरंगा लेके ये देश को दिखाएंगे कि देशद्रोही ये कि हम खालिस्तानी, ये कि हम। हाँ, हमने ट्रैक्टर मार्च से अपनी वो करी, आर्मी करती है, बीएसएफ करती है, रिहर्सल करी है कि किस तरह हमें ट्रैक्टर लेके चलना, कितनी स्पीड पे चलना, ट्रैक्टर सही है कि नहीं है, झंडा कैसे बंधेगा तो उड़ेगा तो नहीं। ट्रेनिंग तो पहले से ले रखी है, खेती न करती है, ट्रैक्टर इतना चल रहा है। अगर हमारे बुखार हो जाएगा तो हमारी घरवाली तो ट्रैक्टर से गेहूं होगी। गाय भैंस को भी आप लोग लाने वाले हैं? हाँ, देखो देश जिसका दूध पी रहा हो उसे देखे ना कैसा हो। समृद्ध पात्रा नु बता देगा गाय दूध मुंह से दे, देश मान लेगा मुंह से देती होगी। इन्हें नु तो दिखाऊंगा थन भी हो भैंस क्या है, इसका दूध पी रहे हो तुम। भाई भैंस को इन्हें मार देगी, मार तो सीधी भैंस है, शुद्धि चलेगी। सींग पर तिरंगा बांध देंगे उनके ताकि ये पानी ना बरसा सके। जो पानी मारेगा वो देशद्रोही, जो डंडा चलाओगा वो खालिस्तानी, जो आंसू गैस चलाओगा वो कांग्रेस का एजेंट। ये सब तय हो जाएगा इस बार। एग्जाम का दिन है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की कोचिंग चलाई थी, किसान आ गया एग्जाम में। आज 26 को निर्णय होगा कि हम गलत या ये गलत। किसानों की एक बड़ी तैयारी है। 26 जनवरी को वो संसद मार्च करेंगे, जहां 26 जनवरी के दिन जो है वो इसी तरह से ट्रैक्टर पर जाएंगे, उनके हाथ में इसी तरह से तिरंगा होगा और वो संसद पहुंचेंगे, सरकार अगर बात नहीं मानती है तो। ऐसे ही देखिए कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ट्रैक्टर पर जो है किसान के जो किसान युवा किसान है, किसान घर के जो युवा हैं वो इसी तरह से बैठे हुए हैं और वो इसी तरह से ट्रैक्टर के सहारे इस सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कल को सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो 26 तारीख को असली ट्रेलर दिखाया जाएगा। ये तो हल्की सी सरकार के लिए कि आज देख ले, कल को सीख ले। कल को सीख लेने के बाद इन नियमों को वापस ले। अगर इन नियमों को वापस नहीं लेती तो 26 तारीख के अंदर आप भी पहुंचना और हम भी पहुंचेंगे, आप वहां देखना। सरकार तो लेकिन आप ही लोगों ने चुनी थी, हर हर मोदी करके। अब चुन लिया तो अगर हम आपको वोट दे दें तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप हमारे साथ गद्दारी करो। अब सरकार हमारे साथ गद्दारी कर रही है, उसका बदला भी तो करे कि आप लोग माला माल हो जाएं। माला माल तो पिछले हम 6 साल से हो रहे हैं, जब हमारी गन्ने की पर्ची पर आज 0-0 लिखा आ रहा है। जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कह रहे थे कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करा देंगे। अब 1.5 साल हो गया, हमारा पेमेंट नहीं आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखबार वाला तो कह रहा है आप लोग किसान। बिकाऊ मीडिया कह रही है, बिकाऊ मीडिया। जो ओरिजिनल मीडिया है वो नहीं दिखा रही। जो बिकाऊ मीडिया, जो मोदी के चमचे हैं, जो मोदी के नीचे दबे पड़े हैं, चाहे उनकी मजबूरी समझो, चाहे वो दलाल समझो मोदी के, वो ही कर रहे हैं इस काम को, बाकी नहीं कर रहा कोई भी। दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है और कितनी शांति से चल रहा है। अब तक सारे धंधों में दंगे हुए, इसमें कोई दंगा हुआ है? अपने आप ही सारी वो कर रहे हैं व्यवस्था, किसी का मांग नहीं रहे कि हमें ये व्यवस्था दो। हमने सरकार से मांगा नहीं, हमें ये व्यवस्था दो। सरकार गिराना चाहती है। सरकार का क्या मतलब? सरकार तो अपने आप गिर जाएगी, हमें अपने कानून गिराने। हमारे ईंट से ईंट बजा देंगे, ये रियल है, ये किसान की बात है, ये किसान की जुबान है। लेकिन योगी जी से तो आप लोग खुश हैं? जी योगी जी से क्यों खुश है? वो भी तो उसका भैया ही है। योगी आसाराम जहासाराम दोनों भाई हैं, तो ये दोनों ये भी भैया ही है। समराला उनकी मशीनें लगा दी गई है। ये देखिए सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए गंदगी साफ हो रही है, बटालियन लगे हुए हैं और तमाम सुविधाएं जो हैं लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। मोदी मर गया, मोदी मर गया, कंकड़ा रंडी कर गया। साथ दे रहे हैं, जाके दिखाइए कुछ। साथ दे रहे हैं कि मोदी काला कानून वापसी ले ले। अब हम भी चाहते हैं कि काला कानून वापस। हाँ, हम भी चाहते हैं कि मोदी जी काला कानून वापसी ले ले। जो देखने में क्या आ रहा है कि ये जो है माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो दलितों को कर रहे हैं, मुसलमानों को कर रहे हैं, अब सिखों को किया है। एक तरीके के साथ रास्ता क्या है भाई साहब? आप लोग को तो सड़क पर ला दिया। सड़क पे लाया नहीं है, इनकी सरकार भी सड़क पे आ रही है। अगर देखा जाएगा ऐसे काम करेगी तो। सड़क पे नहीं ला दिया, आप खा रहे हैं सड़क पर, सो रहे हैं सड़क पर, पानी पी रहे हैं सड़क पर। हमारा इतिहास है, अगर हमारा इतिहास देखो, जहाँ भी जब भी कोई भी आंदोलन हुआ सबसे आगे पंजाब ही रहा है। जितना भी देखो पुराना इतिहास, इस बार सरकार को झुका के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसने पता क्या किया है, उसने ना छोटी छोटी जो खखरे लगी होती ना, छोटी छोटी पूंडी होती, उसके छेड़ते ना उसको। आप अच्छा, अब मैं पंजाब जाऊंगा 1-2 दिन में, मेरा मन करेगा। पंजाब तो खाली हो गया होगा पंजाब। ना, अभी पंजाब में 1% आया है।
अजय 99% जो है गांव में बैठा है। जेकर इसने कल को फैसला ना दिया तो जो साड़ी हाई कमांड है ना, जो साढ़े नेता है वो फैसला देंगे ना, उसमें अभी 5% मंगाएंगे तो फिर भी 1% मतलब कितने आदमी हुए हैं? अभी 1% का टोटल लगा लो तुम, कितने आए? कितनी आबादी आपकी? 5 करोड़। 5 करोड़ हो जाए 1 करोड़ हो, तुम हमारे जो ये टैंक खड़े हैं ना, इसके हिसाब ना अंदाजा लगा लो कि कितने खड़े। एक गांव में जो 500 वोट है ना, तो उसमें अजय 5 बंदा ही आया है। तो देखिए, पहले कश्मीरी लोगों को घर में बंद कर दिया गया, अब पंजाब के हरियाणा के किसानों को सड़क पर ला दिया गया है। पता नहीं सरकार कैसे नहीं सोच रही है। कितने लोग का रोज कपड़ा धुलता है? 1000 2000 तक। कब से कर रहे हैं लोग? 26 दिन हो गए। तो बताइए, पूरा पंजाब हरियाणा किसानों को सड़क पर ला दिया गया, किसान सड़क पर रहने को मजबूर है और उन्होंने एक शहर ही बसा दिया है। तो जानने वाले तो नहीं लग रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं होता है। लंबा है ये 15 किलोमीटर के लगभग है और आज पूरा जो फ्लाईओवर है सब जाम है। ट्रैक्टरों का रिहर्सल चल रहा है, ट्रैक्टरों की परेड चल रही है। आज सरकार ना मान रही है। सरकार क्या, सरकार की तो माँ और बाप दोनों मानेंगी। तो ना रहा है, लगना तो ना। एक बात बताओ, आज तक कभी लगता था कि हिंदुस्तान ये अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा पाएगा? नहीं लगता था। 200 ये अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के तो बच्चे हैं, इनके तो बाप को भगा दिया हमने। आप लोग बटे हुए हैं जाति में, धर्म में। बांटने वाला कौन है? वो भाईचारा जलाओ पार्टी। मुसलमानों को मारा, आप लोग चुप बैठे थे। सुनिए ना मेरी बात, आप अपनी बात बता रहे हो। बताइए ना। पहले मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया था हमारे यहाँ कोई इस्तीफा। लीजिए, आप मेरी सुनो पहले। ये भाजपा जनता पार्टी नहीं है, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। किसको कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने आज बांटने का काम किया। इन्होंने आप लोगों को बांट दिया, मीडिया को बांट दिया, एक गोदी मीडिया बना दिया, एक पब्लिक का मीडिया बना दिया। आप भी इसको समझो, इन्होंने धर्म को बांटा, जातियों को बांटा, किसानों को बांटा। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? समझ में अभी आपका आने वाला, हमारे तो आ गया। 5 साल चुनाव आएंगे ना, फिर पलट देंगे हम। 5 साल जाने वाले नहीं है, यहाँ से 2024 तक बैठेंगे। देखते हैं मुकाबला उसका 56 इंची है ना, तो अपना किसानों का 5600 इंची है, उसको रगड़ के जाएंगे यहाँ से, निचोड़ के। और बता रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब ये आए थे हरियाणा में, जाट और गैर जाट को लड़ाया, जातियाँ तोड़ी। जब गए यूपी में, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। और जब गए पश्चिम बंगाल में, जय माता की और जय श्री राम बोलने वालों को लड़ा रहे हैं। अपने गाड़ियों के ऊपर खुद पत्थर फेंकवा रहे हैं। इनके हालात ऐसे होंगे जैसे आप जो रावण गया था गद्दी छोड़ के, और रावण को समझाया था। मोदी जी रावण है? रावण से भी गद्दाफी है वो सद्दाम बना हुआ है, वो हिटलर बना हुआ है। इन सब की आत्मा इकट्ठी होके जो एक चीज बनती है, वो मोदी बन चुका है आज। क्या बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भारत के हर 125 करोड़ लोग उनको प्यार करता है। 130 करोड़ प्यार करता था जिस दिन उसने झूठ बोल के वोट मांगी थी। उसने कहा था 15 लाख दूंगा। एक मदारी आता है तमाशा करने गांव में, देखोगा एक पिटारी खोल के रखता है। तो आप लोग फंस गए ना, ठगा गए ना भाई। वो मानते क्या नहीं? अच्छा सुनो तो लो ना, जब ठगा जाता है, लोगों ने वोट दिया है ना। अगर कोई ठगी मार के निकल जाता है भोले भाले किसान को, फिर किसान पीछे लठ लेके भागता है। उसने ठगी मार के दौड़ रहा है, वो हम लठ लेके उसके पीछे लग रहे हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉली, प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, कुछ नहीं कर लीजिएगा। अच्छा एक बताना, हिंदुस्तान में कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से नंबर के हैं, कितने गए, कितने चले गए? नहीं, ये 50 साल रहेंगे, अमित शाह ने कहा है। 50 साल इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर किसान था, रहेगा। जब मुगल थे तब वो रूल बनाते थे, तब भी किसान थे। मुगल चले गए, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने किसानों के ऊपर। अभी मेरी मोदी जी को क्या दुश्मनी है आप लोगों से? मोदी को दुश्मनी नहीं है, पता क्या, जिससे कोई बिक जाता है ना किसी के, मान लो आपको कोई खरीद ले या आप किसी को खरीद ले, तो वो आपके कहने से काम चलेगा। मोदी खुद बिक चुका है। कौन खरीद लिया? प्रधानमंत्री बिक? अरे मतलब भारत में प्रधानमंत्री बिक रहा है? बिका हुआ है भाई साहब। और दूसरी बात, आप उसको पूछो कितने में बिका हुआ है। हम किसान लोग उससे डबल कीमत देंगे उसकी। क्योंकि ये अमरीश पुरी हैं, बहुत रोल करेंगे अभी ये कल को फिर कहेंगे कि किसान कहेगा दही दे दो, ये कपास दे देंगे। किसान पे ठाका फेंक के मारेगा, कपास क्यों दे रहा, दही दे यार। ये बहुत बड़े ढकोसलेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। किसान को भगाना चाह रहे हैं, भी दाम नहीं चलेगा। ये तो 1 महीने रुकना पड़ेगा अभी यहाँ। अब हम 26 जनवरी की तैयारी में हैं कि शांति से अपने सर पर तिरंगा बांध के, हाथ में तिरंगा लेके ये देश को दिखाएंगे कि देशद्रोही ये कि हम, खालिस्तानी ये कि हम। आज कोई मॉक ड्रिल किया आप लोगों ने? हाँ, हमने ट्रैक्टर मार्च से अपनी वो करी, जैसे आर्मी करती है, बीएसएफ करती है, रिहर्सल करी है कि किस तरह हमें ट्रैक्टर लेके चलना, कितनी स्पीड पे चलना, ट्रैक्टर सही है कि नहीं है, झंडा कैसे बंधेगा तो उड़ेगा तो नहीं, उस टाइप का। हम महिलाओं को भी आप लोग ट्रैक्टर चलाने की तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भी उनको भी आगे। नहीं, ट्रेनिंग तो पहले से ले रखी है, खेती न करती है, ट्रैक्टर न चल रहा है। अगर हमारे बुखार हो जाएगा तो हमारी घरवाली तो ट्रैक्टर से गेहूँ बोगी,
इन्हें बेशर्मों को क्या पता। अरे किसान का बच्चा, औरत, महिलाएं, सभी लोग खेती करते हैं इस देश में। किसान का ऐसा परिवार है। गाय भैंस को भी आप लोग लाने वाले हैं? हाँ, देखो देश जिसका दूध पी रहा हो उसे देखे ना कैसा हो। समृद्ध पात्रा नु बता देगा गाय दूध मुँह से दे, देश मान लेगा मुँह से देती होगी। इन्हें नु तो दिखाऊंगे थन भी हो भैंस क्या है, इसका दूध पी रहे हो तुम। भाई भैंस को इन्हें मार देगी, मार तो सीधी भैंस है, शुद्धि चलेगी। सींग पर तिरंगा बांध देंगे उनके ताकि ये पानी ना बरसा सके। जो पानी मारेगा वो देशद्रोही, जो डंडा चलाओगा वो खालिस्तानी, जो इसे किसान के पे आंसू गैस चलाओगा वो कांग्रेस का एजेंट। ये सब तय हो जाएगा इस बार। एग्जाम का दिन है, एग्जाम के लिए ये भी तैयार हो जाओ। इन्हें पता नहीं था मूर्खों को, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की कोचिंग चलाई थी, किसान आ गया एग्जाम में। अब 26 को निर्णय होगा कि हम गलत या ये गलत। ये मैं कई दिन से डिमांड कर रहा हूँ, लाइव बात क्यों नहीं कर लेते कल को। ये लाइव बात कर लें। 40 हमारे किसान नेता जाते हैं, पूरी सरकार बैठ जाए। ये क्या धोखा दे रहे हैं किसान, देश को क्या बेच रहे हैं। किसान लड़ाई लड़ने आया, 20 रुपये किलो अनाज आटा बेचो देश में, 18 में हम चलो 2 रुपये खा लो। ये भी 18 में भी नहीं खरीदे, 800 में लूट के और 100 में बेचेगा इनका अंडादानी अम्बादानी। नहीं चलेगा। किसान को पता चल गया असली कहाँ। इंजेक्शन बम्बई देंगे तब दिल्ली में दूध देगी भैंस। अब जांच पड़ी है सरकार वहाँ, हम इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। 20-30 दिन से 10 दिन से जांच पड़ी है, शुरू कर दिया है। वहाँ क्या इंजेक्शन, मतलब क्या अंबानी ने तो कह दिया है, हलफनामा देकर कोर्ट में कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही कहा था जब आई थी देश में कि हमारा तो अंग्रेजों से डील है, जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर कोड़े खाए, फिर गुलाम बनाए। आप लोगों ने सड़क पर घर बना लिया, आप लोग सड़क पर हैं, टीवी अखबार आपके साथ नहीं है। आप लोगों को लगता है कि आपकी बात कोई सुनेगा, देश भर में पहुंच रही है? देखो आज़ादी का दिन है, इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें समय लगेगा। इसमें 2-4 महीने रुकना पड़ेगा। हाँ, तब जब ये थक जाएंगे, ये थकेंगे कि किसान जाने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग की मौत हो रही है, किसान मर रहे हैं साहब। देखो गांव में भी तो मौत ही हो रही है। गांव में तो फांसी खा के मर रहे हैं, तो ठंड में मर रहे हैं। 4 लाख मर गए 25 साल में, 4 लाख पार आंकड़े निकाल लो। ये 4 लाख प्लस किसान ने आत्महत्या करी है फांसी दे के, कर्ज में डूब के। इन्हें शर्म नहीं आती? ये एक दिन एक छज्जा नाचने वाली का टूटेगा तो 10 दिन खबर। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 6 साल से हैं, बाकी 70 साल का उधर हिसाब लीजिए। तो इन्होंने 6 साल में क्या किया? इनसे कौन लेगा? उनसे तो ले लिया हिसाब, उनका तो पत्ता काट दिया, उनका तो हिसाब ले गए थे, इनको लाए थे। जब उन्होंने हिसाब नहीं दिया, देश में ठीक काम नहीं करा, जब तो भगाए थे। बताओ, ईमानदारी से बताऊं, अगर आप लोग के बच्चे पत्रकार होते, आपका मीडिया अखबार होता ईमानदार भारत का ना, तो ये आंदोलन नहीं साहब, ये बहुत बड़ा जन आंदोलन है। लेकिन आप लोग फेल हो जाएंगे। नुई तो वापस न ले रहे बिल। अरे नुई तो बिल वापस ना हो रहा कि किसान खेत में ही है, किसान आगे न बढ़ जा। आर्थिक अगर सुधार हो जाएगा तो पढ़ा लिखा का अखबार का वो बनाएगा, पत्रकार नेता बनाएगा। बहुत लंबी सोच है इनकी। ये काले अंग्रेज हैं, किसान ने समझ लिया खेत में काम न चले, दिल्ली में चलेगा। ये हमारी दिल्ली में बैठे हैं, इनके बाबा की दिल्ली ना। एक बार बताओ, कानून आपने जो कहा ना अर्नब गोस्वामी के लिए, ये वही अर्नब गोस्वामी है। जब महाराष्ट्र पुलिस ने उसको अरेस्ट करके और ले गई थी ना, और उसको 4 डंडे मारे थे, तो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट तक ने एक कमेंट किया था ट्वीट पे, और ये कहा था कि आपने इस तरह से इस इंसान को उठाया है, ये लोकतंत्र देश का खतरे में है। लेकिन जब आज 55 किसान सरहदों पर शहीद हो चुके हैं, तो किसी भी मंत्री का और सुप्रीम कोर्ट का ये ट्वीट नहीं आया कि अब जो है लोकतंत्र, अब क्या बुलंदी छू रहा है लोकतंत्र। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल हो गया, 11 को सुनवाई है ना। आपने जो अर्नब गोस्वामी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उसका पक्ष किया। एक बात बताइए, आप लोग सही में देखिए, इस देश में सच्चाई है, एक ही तबका है जिसका मीडिया है, जिसका जुडिशियरी है, जिसका ब्यूरोक्रेसी है। सिर्फ एक तबका है वो, और उसी का संसाधन पर कब्जा। आप लोग नहीं जीत पाएंगे। देखिए, जब जनता उनका टीवी देखना ही बंद कर देगी, उनकी टीआरपी हुई, इन्हें पैसे क्यों देंगे? ये उनका धंधा ही बंद। जैसे हमने अंबानी के इंजेक्शन लगाया, दूध दिल्ली से निकल रहा। किसान आंदोलन में तपस्या देखिए, ये शख्स जो हैं, इनको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। कभी इन्होंने नहीं कहा कि मुझे बात करनी है। आप लोग कहाँ से इतना धैर्य दिलाते हैं? देखिए, हम किसान हैं, किसान के अंदर बहुत धैर्य है। ये धैर्य अब सरकार भी देख रही है, सरकार देखती रहेगी। ये तीनों के तीनों बिल वापिस नहीं होंगे, इसी तरह धैर्य से रहेंगे, धैर्य बना के रखेंगे। बच्चों की याद नहीं आते, बच्चे पोता पोती वाले लोग। बच्चों ने तो ये कह दिया, इतने आर पार की करके आइयो, जीत के आइयो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।